तो मेरे प्यारों आ गए आज की क्लास लेके। अच्छा भाई, आप लोग को बता दूं कि अभी तक हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। जिन लोगों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं एक बार देख लें ताकि उनको चल जाए पता हम क्या पढ़ रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। किसी ने क्या खूब कहा है कि इफ यू थिंक ऑफ समथिंग डिफिकल्ट, अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप उसको ठीक तरह से समझे ही नहीं है। दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टैंड इट वेल। जिंदगी में जब भी कुछ आपको मुश्किल लगे तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको ठीक ढंग से समझे ही नहीं है। देखो दोस्त, किसी के लिए कोई चीज मुश्किल तो वही चीज दूसरे व्यक्ति के लिए आसान। तो देखने का नजरिया है अपना अपना। आपको कुछ लोग लगता है भाई इंग्लिश काफी मुश्किल है, इंग्लिश स्पीकिंग काफी मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, देखो जो बोलते हैं ना उनसे पूछो कितनी आसान है, ठीक है। क्लियर? जिस तरह कुछ लोगों को हिंदी बोलना मुश्किल लगता है उसी तरह हमें इंग्लिश बोलना मुश्किल लगता है। ये फिर सिर्फ हमारे नजरिए का फर्क है, ठीक है। क्लियर? तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आखिरी क्लास में कहा था हम पढ़ेंगे क्या भाई? सजीव और निर्जीव, यानी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। क्लियर है? अच्छा भाई, लिविंग थिंग यानी सजीव किसे कहते हैं? जो जिंदा होते हैं, जिनमें जान होती है या जो सांस लेते हैं। सांस मतलब ब्रीथ, ठीक है। जिनमें क्या होता है? जो सांस लेते हैं वो सजीव। और निर्जीव किसे कहते हैं? निर्जीव मतलब दोस्त क्या? निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग, जो सांस नहीं लेते। क्लियर? डजंट ब्रीथ, ठीक है, वो सांस नहीं लेते। उदाहरण के लिए सजीव के क्या है भाई? इंसान, जानवर, पेड़ पौधे आदि। बाकी जो बोल दो आप, ठीक है, जो बस सांस लेते हैं वो सारे क्या है? सजीव है। निर्जीव के क्या है? उदाहरण कोई वस्तु, चीज, जैसे टेबल, कुर्सी, फैन, ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुएं। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होगे, ठीक है। तो भाई लिविंग थिंग क्या रहा? जो सांस लेते हैं, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग क्या रहा? जो सांस नहीं लेते हैं, ठीक है। थोड़ा पानी पी लो यार। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि आपको यार कभी कभी लगता होगा ना कि यार कि इंसान तो भाई चलो सजीव है, लिविंग थिंग है, लेकिन क्या पेड़ है सजीव? हाँ भाई, पेड़ क्या है? लिविंग थिंग है, क्योंकि पेड़ भी हमारी तरह सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, ये सब काम करते हैं। तो पेड़ क्या है? सजीव हैं। ताज्जुब होता होगा कि पेड़ पौधे सजीव कैसे हैं, पर सत्य यही है कि वे सजीव हैं क्योंकि वे इंसान की तरह सांस लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान सांस लेते वक्त क्या करता है भाई? ऑक्सीजन लेता है। क्या करता है? ऑक्सीजन, जिसे O2 बोलते हैं, ठीक है, अंदर लेता है और बदले में क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 बोलते हैं इसको। क्लियर? जबकि पेड़ क्या करते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और क्या देते हैं बदले में? ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। मतलब हमारे काम की चीज पेड़ देते हैं और पेड़ के काम की चीज हम देते हैं। क्लियर है? इसी को कहते हैं लाइफ साइकिल। आगे बढ़ते हैं। कह रहे देखो सजीव को पहचानने के लिए ना बहुत सी चीजें दी गई हैं यहाँ पे। जरा देखते हैं। पहला है फीडिंग, मतलब भोजन, जो खाना खाते हैं क्या कहते हैं? सजीव कहलाएंगे। ब्रीदिंग, सांस लेना, ठीक है। अब क्या है? एक्सक्रीशन। ये क्या होता है भाई? जो बॉडी में वेस्ट पदार्थ बन रहे हैं, मतलब जो फालतू के पदार्थ बन रहे हैं जिनका यूज नहीं है उनको बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। अगला ग्रोथ, जो वृद्धि करते हैं। और रिप्रोडक्शन मतलब जो जनन करते हैं, यानी अपने ऐसी संतान की उत्पत्ति करते हैं। ये पांचों बातें जिसके अंदर होगी, ठीक है, क्लियर, क्या कहलाएगा? वो सजीव कहलाएगा, ठीक है। ओके, बात समझ गए? फीडिंग मतलब भोजन, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब जो पदार्थ खराब हो गए हैं बॉडी से उनको बाहर निकालना, ठीक है। और चौथा क्या है? ग्रोथ। पांचवा रिप्रोडक्शन। क्लियर है? आई थिंक समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। ये है सजीव और निर्जीव के बीच का डिफरेंस। क्लियर? अच्छा, एफएस्ट्रोफियस दोस्त, एफएस्ट्रोफियस बताया था ना कि पढ़ेंगे। तो क्या होता है? देखो भाई, हम क्या बोलते हैं? राम का पेन, राम का पेन, तो उसको कैसे बोलेंगे? बोलेंगे राम्स पेन, राम्स पेन, या इसको ऐसे ही बोलते हैं द पेन ऑफ द राम।
द पेन ऑफ द राम, ठीक है। जैसे मोहन का बैग, मोहन का बैग, तो क्या बोलेंगे हम, यहां बोलेंगे मोहन्स बैग, ठीक है। तो ये जो एफेस्ट्रॉफी एस है क्या करता है, दो वर्ड को एक वर्ड में कन्वर्ट करता है। क्लियर, समझे। चलो देखो, कह रहे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि चाहे राम्स पेन कहें या फिर द पेन ऑफ द राम कहें, दोनों एक ही बात है। क्लियर, क्लियर। पर महत्वपूर्ण फर्क यह है, मतलब जो डिफरेंस है वो क्या है कि पहले तरीके में लिखने पे राम को ज्यादा महत्व दिया गया है, मतलब इंपॉर्टेंस दी गई है, ठीक है। और दूसरे में पेन को, क्या भाई, दूसरे तरीके में क्या, पेन को, मतलब क्या, अब देखो राम्स पेन कहें तो राम का पेन है, क्लियर। अब क्या है, द पेन ऑफ द राम, यानी देखो दोनों सेंटेंस में क्या है, पहले में राम को अधिक महत्व दिया गया है, दूसरे में पेन को अधिक महत्व दिया गया है। क्लियर है, समझ गए बात को। अच्छा चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है सीता का भाई, क्या लगा भाई, सीता का, तो क्या लगा, देखो सीताज बनाए, क्या बनाया, सीताज ब्रदर या द ब्रदर ऑफ सीता। देखो दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, बस एफेस्ट्रॉफी एस लगाने से सीता को अधिक महत्व मिल रहा है और इस केस में क्या है, उसके भाई को अधिक महत्व मिल रहा है, इंपॉर्टेंस मिल रहा है। क्लियर। अगला है राहुल की मम्मी, तो राहुल्स मदर या द मदर ऑफ राहुल। अगला है लड़की का भाई, तो गर्ल्स ब्रदर या द ब्रदर ऑफ गर्ल, ठीक है। यहाँ पे गर्ल आएगा यार, एस नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर। अगला है लड़कियों के भाई, तो देखो यहाँ पर देखो एफेस्ट्रॉफी एस नहीं लगा है, एफेस्ट्रॉफी एस नहीं लगा है, खाली एफेस्ट्रॉफी का यूज हुआ है, खाली एफेस्ट्रॉफी का यूज हुआ है। तो अभी बात करूंगा इसके ऊपर क्या लिखा है, ठीक है, मतलब कैसे हुआ ये, ठीक है। तो अभी क्या बना है, गर्ल्स ब्रदर या द ब्रदर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। कह रहा है मेरे पापा के दोस्त की बेटी, माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर, माई फादर्स फ्रेंड्स डॉटर या द डॉटर ऑफ माई फादर्स फ्रेंड। क्लियर। मेरे भाई का पेन, माई ब्रदर्स पेन या द पेन ऑफ माई ब्रदर। अगला है मेरे भाइयों के पेन, माई ब्रदर्स पेन, ठीक है। अगला है मेरे दिल की बात, माई हार्ट्स फीलिंग। क्लियर है, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो द फीलिंग ऑफ माई हार्ट, दोनों ही सही है, ठीक है। तुम्हारे मोबाइल की आवाज़, तो यूर मोबाइल्स साउंड, ठीक है, या द साउंड ऑफ योर मोबाइल। क्लियर। आगे बात करते हैं शेर की दहाड़, तो लायंस रॉर, दहाड़ को रॉर कहते हैं भाई साहब, या द रॉर ऑफ द लायन। क्लियर। अगला है गीता की आवाज़, तो गीताज वॉइस या द वॉइस ऑफ गीता। तो ये है एफेस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल। एफेस्ट्रॉफी एस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्या जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है। क्लियर। दोनों ही सही हैं, देखो सीताज ब्रदर और द ब्रदर ऑफ सीता दोनों ही सही हैं, लेकिन एफेस्ट्रॉफी एस में किसी पर्सन को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो, वही बात यहाँ पर कही गई, कह रहा ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ लड़की का भाई, तो लड़की एक है, इसलिए लड़की के लिए गर्ल आएगा और एफेस्ट्रॉफी एस लगकर कहेंगे, बनाएंगे, ठीक है। लड़की सिंगल है तो क्या बनेगा, गर्ल और एफेस्ट्रॉफी एस लगकर बनेगा लड़की का भाई। क्लियर। पर अगर मैं कहूँ लड़कियों का भाई, तो लड़कियाँ क्या है, एक से ज़्यादा है, लड़की क्या है, ज़्यादा है, उस केस में क्या आता है, लड़कियों के लिए गर्ल्स आता है, क्या आता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, गर्ल्स लिखते हैं लड़कियों के लिए। तो इसके ना एफेस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, क्या करते हैं, एफेस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हैं, बल्कि सिर्फ एफेस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, यानी गर्ल्स जो सिर्फ, देखो किसी के अगर लास्ट में एस है तो क्या करेंगे, उस केस में एफेस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, सिर्फ एफेस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। क्लियर। और वो क्या होना चाहिए, वर्ड बहुवचन में होना चाहिए। क्लियर। बहुवचन मतलब प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। होता है अगर कोई बहुवचन यानी प्लूरल शब्द जिसके अंत में एस हो, तो उस शब्द के साथ एफेस्ट्रॉफी एस लगाना हो तो सिर्फ एफेस्ट्रॉफी के बाद वाला एस नहीं लगाया जाता है। मतलब जैसे जैसे दोस्त
अभी क्या क्या गया, गर्ल सिंगल थी, ये क्या है, गर्ल्स एक से अधिक है। तो अब मुझे अगर यहाँ एफिस्टॉफिस लगाना है तो सिंपल एफिस्ट्रॉफी एस, लेकिन अगर मुझे इसमें लगाना है यानी ये प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एफिस्ट्रॉफी लगता है, एस नहीं लगता है। क्लियर, नहीं लगता है, समझ गए? ओके, ये लिखा गया है इफ आई से गर्ल गर्ल्स ब्रदर इट क्लियर दैट देयर इज ओनली वन गर्ल, क्या भाई वन गर्ल, बट इफ देयर आर मोर देन वन गर्ल देन आई कांट से गर्ल्स ब्रदर, रादर आई वुड से गर्ल्स ब्रदर। Whenever we need to use apostrophe s after a plural word ending with s, as per the rule, we must not use s after apostrophe. Clear? ये इंग्लिश का रूल कहता है कि अगर कोई वर्ड प्लूरल फॉर्म में है और एंड हुआ है किससे, s से, तो अगर वहाँ पे हमें लगाना है एफिस्ट्रॉफी s तो सिर्फ एफिस्ट्रॉफी लगता है, s नहीं लगता है। क्लियर, समझ गए होगे आप लोग बात को, आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्त, कुछ चीज़ें रटने वाली हैं। देखो इंग्लिश लैंग्वेज है तो कुछ चीज़ें आपको ना, अगर आपको स्पीकिंग करनी है, आपको बोलना है, क्लियर, तो कुछ चीज़ें आपको ना मन में पहले से रटी रटाई होनी चाहिए, ताकि जब आपको बोलने को आए ना तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सको। क्लियर है? देखो यहाँ पूरा पार्ट रटने वाला है। क्लियर, तो कोशिश करो कि जितना याद रख सको उतना बेहतर होगा। ठीक है, थोड़ा यार पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो मैं देखते हैं भाई, ये आपको रटना है, ठीक है, यानी याद करना है। क्लियर, देखो कह रहा है नीचे दिए गए छोटे छोटे शब्द समूह को याद कर लें, आपकी काफ़ी मदद मिलेगी आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, अब देखो क्या बोलते हैं, कह रहा है हम दोनों, क्या बोलते हैं, वी बोथ या बोथ ऑफ अस। तुम दोनों क्या बोलते हैं, यू बोथ और बोथ ऑफ यू। वे दोनों या वो दोनों, तो दे बोथ या बोथ ऑफ देम। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। क्लियर, ये आपको याद करना है। ठीक है, अब कह रहे हैं ऑल के लिए, ठीक है, यानी सब या सभी। कह रहा है हम सभी, वी ऑल, तुम सभी, यू ऑल या ऑल ऑफ यू, दोनों ही सही है। क्लियर, दोनों सही है, क्या है, दोनों सही है। कह रहा है ये सभी, तो दीज ऑल, ठीक है, दीज ऑल किसके लिए, सजीव और निर्जीव के लिए। ठीक है, दोनों के लिए। क्लियर, वो सभी, दोज ऑल किसके लिए, दोनों के लिए, सजीव के लिए भी और निर्जीव के लिए। कह रहा है वे या वो सभी, दोज या दे ऑल, दोज या दे ऑल। क्लियर, ये किसके लिए, सिर्फ सजीव यानी लिविंग थिंग के लिए। क्लियर, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ये सभी किताबें, तो दीज ऑल बुक्स, दीज ऑल बुक्स या ऑल ऑफ दीज बुक्स, ऑल ऑफ दीज बुक्स। क्लियर, वो सभी पेन, तो दोज ऑल पेन्स या ऑल ऑफ दोज पेन्स, ये दोनों सही हैं। कोशिश करो अगर याद रख सकते हो तो दोनों रखो, कम से कम एक तो याद रखना ही पड़ेगा दोस्त, इसके बिना काम नहीं चलेगा। कह रहा है वे सभी लोग, तो दोज या दे पीपल। ये जो डंडा देख रहे हो ना, उसको पढ़ते हैं स्लैश, यानी या तो ये या तो वो। ठीक है, मतलब या तो आप याद रखो या तो ये, दोनों नहीं, दोनों में से कोई भी एक बार में एक ही का इस्तेमाल होगा। क्लियर, देखो भाई इसको ना याद कर लेने से आपको बहुत फायदा मिलेगा आगे, बहुत ज्यादा। क्लियर है, तो इसको याद रखना। आगे बात करते हैं, तो सेम ही है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हम तीन, तो वी थ्री या थ्री ऑफ अस। हम चारों, वी फोर या फोर ऑफ अस। वे पांचों, दे फाइव या दोज फाइव। तुम्हारी आवाज़, योर वॉइस। राम की आवाज़, राम्स वॉइस। तुम्हारे मोबाइल की आवाज़, योर मोबाइल साउंड, या तुम्हारे कंप्यूटर की आवाज़, योर कंप्यूटर साउंड। ऐसा तोहफा, सच अ गिफ्ट। ऐसे तोहफे, सच गिफ्ट। ऐसी कहानी, सच अ स्टोरी।
ऐसी कहानियाँ, सच स्टोरीज। क्लियर? ऐसा दिन, सच अ डे, ऐसे दिन, सच डेज। कह रहे ना यार अब तो ऐसे दिन आ गए हैं कि खाने के लाले पड़ गए हैं, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? ऐसे दिन आ गए हैं, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? सच डेज। कह रहा है ऐसे लोग, सच पीपल, तुम्हारी बातें, योर वर्ड, मेरी यादें, माई मेमोरीज, ठीक है, तुम्हारा गुस्सा, योर एंगर, ठीक है, आपका बड़प्पन, ठीक है, योर काइंडनेस, ठीक है। ये सब आपको ना याद रखना है दोस्त, बार बार कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा याद करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा बोलने में, ठीक है। और चैप्टर पढ़ने में तो मज़ा आएगा और बोलने में बहुत हेल्प करेगा आपकी। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, हाँ मेरी मर्जी, तो क्या बोलेंगे? माई विल। क्लियर है? अगला है मेरी इच्छा, तो माई डिजायर, उस लड़के के पैसे, डेट बॉय मनी, डेट बॉयज मनी, ठीक है, इन बच्चों के लिए, फॉर दीज चिल्ड्रंस या किड्स, दो में से कोई एक सवाल होगा। क्लियर है? मेरे ख्वाब, माई ड्रीम्स, उसकी बातें, हिज और हर वर्ड, ठीक है, डिपेंड करता है कि लड़का या लड़की कौन है, ठीक है। हम दोनों की किताबें, बुक्स ऑफ वी बोथ, बुक्स ऑफ वी बोथ। कह रहा है कमरे की खिड़कियाँ, रूम्स विंडो, मछलियों का खाना, फिशेस फूड। देखो लास्ट में क्या है? मछलियाँ हैं और एस से एंड हुआ है, तो इसीलिए एफएस्ट्रॉफी एस में लगाकर सिर्फ एफएस्ट्रॉफी लगाया गया, देख रहे हो फिशेस में। अच्छा, हर पल की खबर, एवरी मोमेंट्स न्यूज। कह रहा है किसी का दोस्त, समवन्स फ्रेंड, किसी के साथ, विद समवन, किसी और के साथ, विद समवन एल्स, विद समवन एल्स, किसी का भाई, समवन्स ब्रदर, थोड़ा पानी, सम वाटर, मेरे मोबाइल की कीमत, माई मोबाइल्स कॉस्ट, किसी और की कहानी, समवन्स एल्स स्टोरी, किसी और का घर, समवन एल्स हाउस, कोई और, समवन एल्स। क्लियर है? ये सारे आपको याद करने दोस्त, शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगे याद करना, बट एक बार आपको याद हो गया ना, देखो आपको ये बात ना 6 महीने बाद याद रहेगी। बताता हूँ क्यों। क्योंकि पढ़ने के दौरान और प्रैक्टिस करने के दौरान ना ये सब चीज़ें बहुत बार आएंगी, एक नहीं कई बार आएंगी, 100-200 बार आएंगी, तो आपको याद हो जाएंगी। लेकिन शुरू में ना आपको बोलने के दौरान यानी प्रैक्टिस करने के दौरान आपको उनको याद रखना पड़ेगा, शुरुआत के कुछ दिनों, बस 1 आध महीना, उसके बाद ना आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर है? तो प्रैक्टिस करना है इसको आपको, ठीक है, तो याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, कह रहा है कोई और नहीं, नो वन एल्स, कहता है ना मेरे और तेरे अलावा कोई और नहीं आएगा, ठीक है, या मेरे तेरे बीच में कोई नहीं आएगा, तो ये सब यूज होगा। क्लियर है? याद रखना है सब। कह रहा है फिर कभी, सम अदर टाइम, और किसी दिन, सम अदर डे, ऐसा ही कुछ, समथिंग लाइक दिस। कहता ना मैं यार ऐसा ही कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? समथिंग लाइक दिस। कह रहा ना ऐसा कुछ नहीं, तो नथिंग एज सच, फालतू में यानी अननेसेसरीली, जानबूझकर, नोइंगली, अनजाने में, अननोइंगली, ठीक है। अगला है दिल लगाकर, क्या पढ़ेंगे भाई? होल हार्टेडली, ठीक है। अगला है किसी और के साथ, विद समवन एल्स। कह रहा है दिल का दर्द, द पेन ऑफ हार्ट, माँ का दिल, मदर्स हार्ट, बच्चों की सोच, थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, मेरे भाई, माई ब्रदर या द ब्रदर ऑफ माइन, दोनों सही हैं। मेरे भाई, माई ब्रदर्स या द ब्रदर्स ऑफ माइन, दोनों क्लियर सही हैं, ठीक है। उसके पिता, ठीक है, हिज ब्रदर या द ब्रदर ऑफ हिज, ठीक है। उसके भाई, तो हर ब्रदर्स। ये सब आपको याद करना दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला है तुम्हारा बर्ताव, योर बिहेवियर, तुम्हारा रास्ता, योर वे, तुम्हारे जैसे, लाइक यू, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, जस्ट लाइक यू, उसकी कहानी, हिज स्टोरी, उसके बिना, विदाउट हिम, तुम्हारे बिना, विदाउट यू, तुम्हारे लिए, फॉर यू, सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू, उस लड़के के साथ,
विद दैट बॉय, मेरे लिए, फॉर मी, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, किसी के पीछे, बिहाइंड समवन, बिहाइंड समवन दीवार के पीछे, बिहाइंड द वॉल नदी के किनारे, एट द बैंक ऑफ रिवर, बैंक मतलब भैया पैसा वाला बैंक नहीं है, नदी किनारे को बैंक भी कहते हैं, ठीक है, किनारे को बैंक कहते हैं, नदी के उस पार, अक्रॉस द रिवर, क्लियर है, सड़क के उस पार, अक्रॉस द रोड, ठीक है, पेड़ के पीछे, बिहाइंड द ट्री। इसी तरह आगे है, देखो जरा, कह रहा है हमारी तरफ, टुवार्ड्स अस, तुम्हारे घर की तरफ, टुवार्ड्स योर होम, मेरे आगे, अहेड ऑफ मी, सब लोगों के आगे, अहेड ऑफ ऑल द पीपल्स, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी, रवि के बगल में, नेक्स्ट टू रवि या एडजेसेंट टू रवि या बिसाइड रवि या बाय रवि, ये सारे बोल सकते हो, सारे ही सही हैं इस जगह पे। कह रहा है रवि कुछ लोगों के बारे में, अबाउट फ्यू पीपल्स, सॉरी ये नहीं है यार, कुछ लोगों के बारे में, अबाउट फ्यू पीपल्स। कह रहा है मेरी हथेली पर, ऑन माई पाम, टेबल के नीचे, अंडर द टेबल, मेरे पापा के बारे में, अबाउट माई डैड, सबसे आगे, अहेड ऑफ ऑल, पिंकी के सामने, इन फ्रंट ऑफ पिंकी या बिफोर पिंकी, क्लियर है, चीते के बगल में, नेक्स्ट टू टाइगर, मेरे बारे में, अबाउट मी, उस टेबल पर, ऑन दैट टेबल, दिल्ली की तरफ, टुवार्ड्स दिल्ली, सबसे पीछे, बिहाइंड ऑल। अगला है तुम्हारे प्यार के लिए, फॉर योर लव, मेरे सिर के ऊपर, ऑन माई हेड, श्याम के बगल में, नेक्स्ट टू श्याम, राम के साथ, विद राम, उसकी कहानी के लिए, फॉर हिज स्टोरी, टूटा हुआ दिल, अच्छा भाई कितनों का दिल टूटा है, चलो संभाल के रखो भाई। अगला है टूटा हुआ कांच, ब्रोकन ग्लास, हमारी ख्वाहिशें, आवर डिज़ायर्स, शिव की पूजा, वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा, सोचने का तरीका, द वे ऑफ थिंकिंग, खाने का तरीका, द वे ऑफ ईटिंग, चलने का तरीका, द वे ऑफ वॉकिंग, तुम्हारी आवाज़ से, ड्यू, अच्छा तुम्हारी आवाज़ से क्या मतलब भाई, सॉरी तुम्हारी आवाज़ नहीं, वजह है, क्या है वजह, सॉरी फॉर मिस्टेक, क्या है, तुम्हारी वजह से, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, राम की वजह से, ड्यू टू राम, बिकॉज ऑफ राम, बच्चों के कारण, ठीक है, ड्यू टू चिल्ड्रंस, ठीक है, पैसों के कारण, ड्यू टू मनी या बिकॉज ऑफ मनी, बच्चों की वजह से, ड्यू टू द किड या बिकॉज ऑफ द किड। आगे बात करें तो आगे देखो दोस्तों, दे रखा है यहाँ पर, कह रहा है मेरे साथ, विद मी, तुम्हारे साथ, विद यू, उसके साथ, विद हिम और हमारे साथ, विद अस, उसके साथ, विद देम, किसी के साथ, विद समवन, सोया हुआ, अस्लीप, जगा हुआ, अवेक, थका हुआ, टायर्ड, चौंका हुआ, शॉक्ड, खोया हुआ, लॉस्ट, पिटा हुआ, बीटन, डरा हुआ, स्केयर्ड, टूटा हुआ, ब्रोकन, मुड़ा हुआ, बेंट, फटा हुआ, टॉन, लिखा हुआ, रिटन, रुका हुआ, स्टॉप्ड, बैठा हुआ, सिटिंग और खड़ा हुआ, स्टैंडिंग, क्लियर। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्त। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कह रहा है गड़ा हुआ, क्या भाई, गड़ा हुआ या दफनाया हुआ, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, बर्नेड, ठीक है, छिपा हुआ तो क्या बोलते हैं, हिडन, ठीक है, रखा हुआ तो क्या बोलते हैं, केप्ट, सजा हुआ तो क्या बोलते हैं, डेकोरेटेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आपने अभी ध्यान देखी, ये सब चीज़ें जो हैं आपको लर्न करनी है दोस्त, ये लर्न कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा, आधी इंग्लिश की जंग जीत लोगे पढ़ने के दौरान, मतलब काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, थोड़ी नहीं बहुत आपको हेल्प मिलेगी, इन सबको अगर याद कर लेते हो आप तो, ठीक है, तो आपको मज़ा आएगा। तो ठीक है भाई, चैप्टर 2 हमारा फ्यू बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश यहाँ पर एंड होता है, और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में लेसन 3 यानी चैप्टर 3 के साथ, और बात करेंगे चैप्टर 3 के अंदर क्या पढ़ना है, और फिर चैप्टर 3 को पढ़ेंगे भी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। थोड़ा सा आप लास्ट में बोर हो गए होगे, मैंने नोटिस किया, ठीक है। देखो यार, ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद करने वाली हैं, थोड़ा तो
एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये पार्ट आपके लिए है, तो उम्मीद करता हूँ कल तक आप इसे याद कर लोगे, ठीक है। देखो बहुत आसान आसान वर्ड हैं, इतने भारी वर्ड नहीं है कि आपसे याद ना हो सके, ठीक है। तो याद कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, खत्म करते हैं आज की क्लास को। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।